हाय फ्रेंड्स। वैसे तो स्टॉक मार्केट में ना 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, लेकिन अगर आप जनरल इलेक्शंस पे नजर रखते हैं और आप अगली गवर्नमेंट के 5 साल के हिसाब से अपना एक प्लानिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों एक सेक्टर जो आपकी नजर में हमेशा होना चाहिए वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। आज हम इस वीडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की दो बड़ी कंपनीज के बारे में बात करेंगे, उनको साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। नाम है उनके आईआरबी इंफ्रा और दूसरी है इरकॉन इंटरनेशनल। और इस वीडियो के लास्ट तक आप साफ तौर पे जान जाएंगे कि दोनों कंपनीज में कितना पोटेंशियल है, बिजनेस की क्वालिटी कैसी है और एक शेयर होल्डर के लिए इनमें कितनी वैल्यू छुपी हुई है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो सागरनॉमिक्स पर। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको कुछ अच्छे से नया सीखने को मिले। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने जो कमेंट्स के थ्रू सपोर्ट शो किया है दोस्तों, इससे साफ पता पड़ता है कि अच्छी क्वालिटी के कंटेंट की कदर जरूर होती है। दोस्तों इस सपोर्ट को इसी तरह से बनाते रहिएगा, बढ़ाते रहिएगा, हर दिन इसको और बढ़ाते रहिएगा। यह मेरी प्रार्थना है ताकि मेरा हौसला बढ़े और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट हर व्यक्ति तक पहुंचे, है ना। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों ये आज का दोनों का कंपनीज का कंपैरिजन। और हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो नेक्स्ट टाइम आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर अभी से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों दोनों कंपनीज जो है वो आपके स्क्रीन पर है और हम बात करते हैं कि दोनों कंपनीज में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो पहला जो डिफरेंस है दोस्तों वो ये है कि देखो इरकॉन इंटरनेशनल है ना, खास तौर पर रेलवेज के लिए काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के तो अलग अलग हिस्से हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो पहले तो देखिए मतलब समझिए, स्ट्रक्चर इंफ्रा वो जो नजर नहीं आ रही है, ठीक है, आसानी से जो मेन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती है। जैसे इंफ्रा रेड होती है ना, वो लाइट जो होती तो है लेकिन नजर नहीं आती है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए वो, तो इसमें क्या आता है, इसमें ब्रिजेस आते हैं, इसमें हाईवेज आते हैं, इसमें रेलवेज आते हैं, इसमें एयरवेज आते हैं, इसमें बाकी सारी चीजें आती है, रोड्स वगैरह सब। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अलग अलग सेक्टर है और इरकॉन इंटरनेशनल जो है वो मेजरली केटर करती है किसको, हाईवेज को और खास तौर पे रेलवेज को। मैक्सिमम उसका बिजनेस रेलवेज से आता है। दूसरी जो चीज है वो है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक प्राइवेट प्लेयर है और ये केटर करती है दोस्तों हाईवेज को और जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं रोड से रिलेटेड, ब्रिज से रिलेटेड, सरफेस से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अधिकतर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करती है। तो ये आपने दोनों को बिजनेस का एक डिफरेंस समझ लिया। अब चलिए बात करते हैं इनके कंपैरिजन की। यहां आप देखेंगे कि अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो आईआरबी इज मच बिगर देन इरकॉन इंटरनेशनल। लगभग ये मान के चलिए डबल के आसपास में है। करंट प्राइस की बात करें तो आईआरबी अभी भी 61 चल रही है और इरकॉन 224 पे चल रहा है। देखिए एक चीज ना हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि प्राइस जो है ना वो सेकेंडरी है, वैल्यू जो है ना वो प्राइमरी है। तो हमेशा पहले वैल्यू देखें फिर प्राइस पर जाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइस देख के खरीद लें, क्योंकि दोस्तों अगर प्राइस पे मैं कहूं कि जहर सस्ते में मिल रहा है तो क्या कोई खरीदेगा उसे, या क्या उसे खरीदना चाहिए? नहीं ना। अगर शहद महंगा मिल रहा है और जहर सस्ता मिल रहा है तो शहद खरीदेंगे कि जहर खरीदेंगे? दैट इज द डिफरेंस। तो सस्ता और महंगा इज ए सेकेंडरी थिंग। प्राइमरी थिंग है कि वैल्यू कितनी है कंपनी में, और वैल्यू जानने के लिए कुछ फैक्टर्स है जिन पे हम बात करने वाले हैं। तो पहली चीज जो है वो ये है कि देखिए ये जो 61 रुपीज की प्राइस है ये रनअप कुछ टाइम में हुआ है कंपनी का, और थोड़ा सा बीच बीच में करेक्शन आते रहने की संभावना है, इसमें कोई इनकार नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। गवर्नमेंट की इलेक्शन के बाद में जैसे ही नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस होंगे तो इसको फायदा मिलने के पूरे चांसेस हैं। एक चीज और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, वो ये कि कई बार क्या होता है ना, देखिए फिजिकल बिजनेस जो होता है ना वो डायरेक्टली फाइनेंशियल बिजनेस में ट्रांसफर नहीं होता है। ये ना बहुत सारे मेरे मित्र गलती करते हैं कि आज मान लीजिए किसी कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला और कल उन्होंने पैसा लगा दिया उसमें, और वो 2-4 दिन स्टॉक बढ़ा और उसके बाद में वो एकदम से कोलैप्स कर गया और पैसा फंस गया। देखो दोस्तों, अगर किसी कंपनी को एक ऑर्डर मिलता है तो ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने में, पैसा जेब में आने में कई बार बरसों लग जाते हैं। तो आप इमीडिएटली इंपल्सिव बाइंग करने की बजाय उसके अंडर वैल्यू, मतलब उसकी अंडरलाइंग वैल्यू को समझ के फिर इन्वेस्ट करें। वो कैसे समझेंगे? सिंपल है, मेरे वीडियोस देखते रहो दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट खुद ही बन जाओगे।
यू ठीक है, ये आप चिंता मत करो, धीरे धीरे। हाँ, हर वीडियो को देखोगे ना तो कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास इरकॉन इंटरनेशनल है तो ही मैं ये वीडियो देखूं, और अगर मेरे पास में इन्फोसिस है तो मैं ये वीडियो नहीं देखूं, ऐसा नहीं होगा। तो आप सब वीडियोस देखोगे, पूरे देखोगे तो ऑटोमेटिकली सब चीजें सीखते जाओगे। चलिए, हम बात कर रहे थे कि यहां पर जो दोनों स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो देखिए, पहला है स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो आईआरबी डेफिनेटली ज्यादा है, थोड़ी महंगी है। इरकॉन अभी भी विद इन द वेल मतलब कंफर्टेबल रेंज है 22 का पीई लेकर के। हालांकि पी रेशियो के साथ में हमें जो देखना होगा, 2-3 चीजें और भी देखनी होगी, और उसी में से एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैग रेशियो। ये है पैग रेशियो। अब पैग का मतलब वो वाला पैग नहीं है भाई लोग, ये वो दैट इज डिफरेंट। यहां पर प्रॉफिट, प्राइस टू अर्निंग और ग्रोथ, ईपीएस की ग्रोथ, इससे बना हुआ है पैग रेशियो। ये 1 से नीचे होता है ना तो दोस्तों अच्छा होता है। अब आप देखोगे आईआरबी में तो ये नेगेटिव शो हो रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इस मुकाबले में जो इरकॉन है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो इरकॉन को पूरे मार्क्स मिलेंगे यहां पर। अगर प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें तो अगेन इरकॉन इज इन बेटर शेप। अगर डेट की बात करें तो भी इरकॉन अच्छी कंडीशन में है। अगर डेट टू इक्विटी की बात करें दोस्तों तो भी इरकॉन इंटरनेशनल को ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेट जो होता है ना, डेट टू इक्विटी, ये रेशियो वैसे 1.5 से नीचे रहे तो हमेशा अच्छा होता है, बट ये जितना उतना कम उतना अच्छा। हालांकि फाइनेंशियल स्टॉक्स जो होते हैं ना, जो फाइनेंस करने का काम करते हैं, उसमें डेट टू इक्विटी रेशियो को आप सिर्फ इसके बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते, और भी चीजें देखनी होती है। बट यहां लेकिन ये 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली, सेल्स की जो ग्रोथ है ना 5 ईयर्स में, ये देखो यहां पर सिर्फ 2.37। अब यहां ना आपको एक थोड़ी चीज को ना समझना होगा कि जो कहा ना कि सेल्स की ग्रोथ 2% के आसपास में है, लेकिन इस दौरान यह भी देखना होगा हमें कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, क्या आईआरबी को नए प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर के और पूरे करने का टाइम मिला, या ये बैकलॉग को ही कंप्लीट करती आ रही है। अगर बैकलॉग को कंप्लीट कर रही है, पुराने ऑर्डर्स को कंप्लीट कर रही है, तो नए ऑर्डर्स, नई सेल्स आएगी कहां से? तो इसलिए कैपेसिटी और वो सारी चीज भी देखनी होती है। बट अगर मैं आपको ओवरऑल कहूं तो इस केस में भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं फायदा किसको मिल रहा है? इरकॉन को मिल रहा है, और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी इरकॉन की ज्यादा है। सो अभी तक अगर दोनों में साइड बाय साइड कंपेयर करें तो इरकॉन इज इन अ मच बेटर शेप। अब बात करते हैं ग्राहम नंबर के हिसाब से। ग्राहम नंबर के हिसाब से 21 जो ग्राहम नंबर है वो आ रहा है आपका आईआरबी का। प्राइस है उसके मुकाबले में 61, लगभग 3x। और अगर हम बात करें इसकी इरकॉन की, तो इरकॉन में आप देखिए ग्राहम नंबर जो है ना वो आ रहा है दोस्तों 115, और प्राइस जो चल रही है वो चल रही है 224, यानी कि लगभग 2x। ठीक है, तो इस हिसाब से जो अच्छा खासा जो एक कहूंगा दोनों को कंपैरिजन में फायदा हो रहा है वो हो रहा है इरकॉन इंटरनेशनल को। ये है। अब जरा थोड़े और नंबर्स पे नजर डालें, वो देखें तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दें। तो हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर सारी चीजें देखें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखें तो दोस्तों हमेशा ना ये देखना होता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कितनी है। तो देखो 1700 करोड़ से 1900 करोड़ ये आईआरबी की है, और 2900 करोड़ से और 2800 करोड़ ये किसकी है? इरकॉन की। तो यहां पर मार्क्स किसको मिलते हैं? आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर को। यानी कि इस सेल्स के मामले में जो क्वार्टरली सेल्स है उसमें फायदा हुआ है इसको, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की सेल्स देखें तो फायदा हो रहा है इरकॉन को। चलिए, नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए इसमें ना लगभग डबल हो गया है। किसमें? इन आईआरबी में। जबकि इरकॉन इंटरनेशनल में क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया है? लगभग उतना ही है। तो अभी एक पिक्चर का एक नई चीज समझ में आई है आपको, वो मैं बताता हूं, लेकिन पहले एक छोटी सी चीज और देख लीजिए। यह है एनुअल ग्रोथ। तो एनुअल अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर तो ये 58 से 64 पहुंचा है पिछले एक साल में। कौन? आईआरबी। और इरकॉन जो है वो 7000 से 3000 करोड़ पहुंचा है। ठीक है, अब इससे ना एक नतीजा निकाल लो आप। ये नतीजा क्या होगा दोस्तों कि इरकॉन इंटरनेशनल जो है ना वो लंबे समय यानी साल भर का और उससे ज्यादा के पीरियड में ना अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। आईआरबी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन रिसेंटली यानी अभी क्वार्टर खत्म हुआ है वहां पर इरकॉन ने जो परफॉर्मेंस दी उससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किसने दी है? आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने। यानी उसने अपना इंजन स्टार्ट कर दिया है और वो दौड़ना शुरू कर चुका है। तो ये आपकी नजर में आना जरूरी है। सो इस तरह से अगर दोनों कंपनीज को कंपेयर करके देखें तो देखो ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो दोस्तों इरकॉन को ज्यादा फायदा हो रहा है, और यदि शॉर्ट टर्म देखें, लेटेस्ट परफॉर्मेंस को देखें तो आईआरबी को फायदा हो रहा है।
तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है तो आपका देखिए इरकॉन इज मच सुटेबल। अगर शॉर्ट टर्म है तो फिर मिड टर्म भी है तो आईआरबी को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिख रहा है। सो दोस्तों ये एक साइड बाय साइड कंपैरिजन था, मैंने शॉर्ट एंड स्वीट रखने की कोशिश करी है इसको। हाँ बहुत सी चीजें छूट भी गई होगी लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको जो मैक्सिमम चीजें थी वो कम टाइम में कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आप चीज की क्लैरिटी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन तो आपका मेरा है ना, तो उस पर बात करते हैं ना, आप बताएंगे तो उसके बेसिस पर अगले वीडियोस में कहीं ना कहीं हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा कंपैरिजन और उम्मीद है कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि शॉर्ट टर्म में चाहे जो कुछ हो जाए, लॉन्ग टर्म में अच्छी क्वालिटी के बिजनेसेस ही आपको लॉन्ग टर्म का रिटर्न देंगे। मैं आपको सच बताऊं, अगर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स को आप उठा के देखो ना, वो शेयर्स बेचते ही नहीं है, कई 10-10 साल तक होल्ड करके रखते हैं। कुछ शेयर्स ऐसे जो मैंने भी बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखे हैं, मैं बेचता ही नहीं। भाई एक बात बताइए, एक कंपनी में या एक किसी बिजनेस में अगर मेरी हिस्सेदारी है या आपने एक हिस्सेदारी खरीदी है तो आप उसको इतना जल्दी क्यों सेल करेंगे? आराम से उसमें से जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट का फायदा उठाइए। अच्छा इसमें आप ये भी देखिए कि आपने अगर गौर किया हो ना तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, आजकल उन्होंने भी अपने जो पहले जो कंपनीज को सेल करती थी ना वो बंद कर दिया है। बीपीसीएल वगैरह सेल होने वाली थी, नहीं किया, बल्कि क्या कर रहे हैं वो कंपनीज की क्वालिटी को सुधार रहे हैं, बिजनेस की को, और उससे मिलने वाले प्रॉफिट का जो डिविडेंड है उससे ग्रोथ कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए, अच्छी क्वालिटी के बिजनेसेस में अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो एक आसानी से मतलब आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं। दोस्तों मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष। आज के वीडियो में अगर कुछ नया सीखा है तो मुझे बड़ी खुशी होगी और इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और ये मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि हर व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है लाइक और शेयर करना ही करना है, ये कंपलसरी है। नहीं तो किसी दिन हो सकता है मेरा वीडियो बनाने का मन भर जाए, तो वैसा नहीं होगा। हालांकि आप सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा, ये जरूर करिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करने के लिए, मेरे चैनल पर मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, वीडियो लाइक और शेयर करने के लिए आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।